एक ऐसा देश जहां खुद का पेट पालने का पैसा नहीं था, आज वहीं पे गरीबी कदम नहीं रख सकती। क्या दुबई फिर से एक मंजर रेगिस्तान में बदलने वाला था, या फिर वो ऊपर वाला अपना कोई मसीहा भेजने वाला था? कंस्ट्रक्शन कंपनीज इनके पासपोर्ट इनके आते ही जब्त कर लेती है। इल्लीगली लोगों को बंदी बना के रखा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। दुबई में फीमेल सेफ बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2018 में, जब यहाँ के रूलर की बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भागकर ओमान के रास्ते गोवा पहुंच गई। आज जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हम सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सालों पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्डिंग्स तो बहुत दूर की बात है, दुबई में चलने के लिए रोड्स भी नहीं थे। ये सुनकर आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन दुबई पहले एक मछुआरों का देश हुआ करता था। सच में यहाँ के लोग अपना गुजारा सिर्फ मछली पकड़ के करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई की किस्मत पूरी पूरी पलट गई? मिलिए शेख राशिद अल सईद बिन मखदूम से। इन्हीं की बदौलत दुबई आज इतना ज्यादा आगे पहुंच पाया है। शेख राशिद एक काफी समझदार इंसान थे और वो समझते थे कि दुबई का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए उन्हें अपने सिटी की कंट्रोल अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ 1958 में, जब दुबई का पूरा कंट्रोल शेख राशिद के पास आ गया और इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो दुबई को आज की मॉडर्न सिटी बनाती है। सबसे पहले इन्होंने दुबई क्रीक, जहां पे सारे जहाज आकर रुकते थे, उसको अपग्रेड करवाना शुरू किया, जिससे बड़े जहाज भी आने वाले समय पर वहीं आए, वहीं पे रुके। ही लिटरली टुक अ वेरी बिग रिस्क। उन्होंने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया और खुद का पैसा कम पड़ने के बाद कर्जा लेकर भी इस प्रोजेक्ट को चलाए रखा। आगे क्या होने वाला था वो तो वक्त ही जानता था। या तो दुबई यहाँ से बहुत ज्यादा आगे जाने वाला था, या दुबई पूरी तरह से डूब भी सकता था। खुशकिस्मती से शेख का दुबई क्रीक वाला प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। यहाँ पे बड़ी बड़ी जहाजें दस्तक देने लगी और यहाँ से दुबई की सक्सेस की कहानी कभी नहीं रुकी। लक भी दुबई का साथ दे रही थी और इसी दौरान दुबई में तेल की खोज भी हो गई, जिससे शेख के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए और इस शहर की सक्सेस की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई। शेख ने तेल का सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा दिया। उन्होंने अलग अलग देशों से आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स और लेबरर्स बुलवाए और दुबई का पूरा नक्शा ही पलट दिया। दुबई में ऐसी हर एक चीज अवेलेबल करवाई जो आज से पहले कभी नहीं थी। पर तभी शेख राशिद साल 1990 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब कौन दुबई को देखेगा? क्या दुबई फिर से एक मंजर रेगिस्तान में बदलने वाला था, या फिर वो ऊपर वाला अपना कोई मसीहा भेजने वाला था? अपने पिता के चले जाने के बाद ये सारा साम्राज्य संभाला शेख राशिद के बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने। ये जानते हैं कि सिर्फ ऑयल पर एक इकोनॉमी चला पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए इन्होंने बहुत पहले ही टूरिज्म बिजनेस में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। एंड सरप्राइजिंगली ऑयल बिजनेस का दुबई की ग्रोथ में सिर्फ 1% कंट्रीब्यूशन है। शेख मोहम्मद ने ठान लिया था कि जो भी करेंगे ऐसा करेंगे, या तो वो दुनिया में अकेला होगा या फिर वो दुनिया में सबसे ऊपर होगा, जैसे कि एमिरेट्स, दुबई मॉल, फरारी वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब और भी न जाने कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ रहते हैं, बिजनेस करते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। वही आलीशान प्रोजेक्ट जिसे बनाने के लिए वर्कर्स को यहाँ पे इल्लीगली डिटेन किया जाता है। दुबई में एक पॉलिसी है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। यहाँ की लॉ ये कहती है कि एक एम्प्लॉय की पूरी ज्यूरिसडिक्शन उसके एम्प्लॉयर के हाथ में होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आने वाला हर एक इंसान जो काम कर रहा है वो अब यहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज का गुलाम है। खाने को खाना नहीं होता और पीने के नाम पे ट्रीटेड सीवेज वाटर दिया जाता है। इन वर्कर्स की लाइफ सच में बद से बदतर होती है। ये सब सुनकर दिमाग में यही आता होगा कि ये लोग यहाँ पे क्यों रुकना चाहेंगे, वो भाग क्यों नहीं जाते? क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वो भाग ही नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन कंपनीज इनके पासपोर्ट इनके आते ही जब्त कर लेती है और इन्हें वो आगे कभी नसीब नहीं होता। ये है दुबई की हकीकत। दिस इज द रियल फेस ऑफ दुबई, जहां पे इल्लीगली लोगों को बंदी बना के रखा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। एंड दिस इज व्हाट मॉडर्न स्लेवरी लुक्स लाइक। दुबई चाहे जितना भी मॉडर्न क्यों ना दिखता हो, इसकी रूट्स अभी भी अपने पुराने ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से बंधी हुई है। दुबई में फीमेल सेफ बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 2018 में, जब यहाँ के रूलर की बेटी प्रिंसेस लतीफा दुबई से भागकर ओमान के रास्ते गोवा पहुंच गई। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे दुबई में उनकी जान को खतरा था उनके खुद के ही पिता से। सिर्फ यही नहीं, 2019 में दुबई शेख की बीवी प्रिंसेस हाया बिन्त अल हुसैन अपने 2 बच्चों के साथ दुबई से भाग गई थी। जब यहाँ की प्रिंसेस खुद सेफ नहीं है तो यहाँ की आम औरतें कैसे सेफ होंगी? दुबई में ऐसे कई सारे लॉज हैं जो साफ ये दिखाते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स को दबाया जाता है। यहाँ आज भी फीमेल्स मेल शैडो के अंदर ही रहती हैं और यहाँ फिजिकल अब्यूज अगेंस्ट वुमेन काफी कॉमन है। बहुत बार ये सारी चीजें नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, ये सोच के कि प्रॉब्लम्स किस कंट्री में नहीं होती, और दुबई तो सिर्फ एक सिटी है। लेकिन हमें ये सोचना और समझना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स अभी दुबई फेस कर रही है वो ह्यूमैनिटी पे एक सवाल उठाती है। क्या ह्यूमैनिटी इतना नीचे गिर गई है कि पैसे, लग्जरी, ऐशो आराम इन सब के आगे इसे
एक इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं लगती। मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि क्या सोल्यूशंस होने चाहिए दुबई के इस प्रॉब्लम के।